डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ एटम्स हैं, उनकी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट हमारे पास है और उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी मंथ दिए हुए हैं और हमने यहाँ पे एक्सपायरी डेट इस तरह से मालूम करनी है। तो फॉर्मूले की मदद से ये हमने एक्सपायरी डेट कैसे मालूम करनी है आज के इस लेक्चर में ये सीखने वाले हैं। वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी, मैं हूँ केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब यही डाटा मैंने यहाँ पे शीट नंबर 2 के ऊपर राइट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जिस सेल के अंदर फॉर्मूला ऐड करना चाहते हैं, फिर आपने इज इक्वल टू राइट करना है और आप टाइप करेंगे ईओ मंथ। ईओ मंथ टाइप करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे देखें स्टार्ट डेट लिखा हुआ है कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कॉमा टाइप करते हैं, फिर उसके बाद एक्सपायरी मंथ को हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे ये वाले मंथ मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं और उसके बाद ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो एक्सपायरी डेट देखें यहाँ पे नंबर्स में शो हो रही है। ये जनरल नंबर्स हैं, इसको हम डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करना है, आपने होम टैब पे हम आएंगे और उसके बाद फिर आपने इस जगह पे क्लिक करना है और यहाँ पे शॉर्ट डेट पे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक्सपायरी डेट शो हो जाएगी। अब जैसे हम ड्रैग करेंगे तो तमाम जितने भी आइटम हैं उन सब की मैन्युफैक्चरिंग डेट के मुताबिक एक्सपायरी डेट यहाँ पे शो होती जाएगी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि मैन्युफैक्चरिंग डेट को मद्देनज़र रखते हुए आपने एक्सपायरी डेट को किस तरह से फाइंड करना है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।